हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखेंगे आज की आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। सभी बातें, सभी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेगी भी और नहीं भी करेंगे, क्योंकि स्पेसिफिकली मैं किसी के लिए रीडिंग नहीं कर रही हूँ, कलेक्टिव तौर से रीडिंग कर रही हूँ। यानी कि बहुत सारे लोगों की एनर्जी से मैं मर्ज कर रही हूँ। जिसकी भी एनर्जी मुझे पिक होगी, एनर्जी मुझे रिसीव होगी, मैं उनके लिए बताऊंगी और आपको एनालाइज बस करना है कि ये चीज़ें आपकी है या फिर नहीं है। और मेल फीमेल के ऊपर नहीं है, एनर्जीज मेल फीमेल नहीं देखता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेल भी है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, आप फीमेल है तो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, डेफिनेटली देख सकते हैं। चाहे आप रिलेशनशिप में हैं या आप लोग मैरिड है, हस्बैंड के लिए देखना है, वाइफ के लिए देखना है, या आप एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हैं तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। चलिए, लेट्स सी योर पार्टनर्स करंट एनर्जी, करंट थॉट्स टूवर्ड्स यू। क्या है उनकी आज की एनर्जी, क्या निकल कर आता है, चलिए देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं क्या है आज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में, मेरे व्यूअर्स को लेकर। एक कार्ड आ चुका है, लेट्स सी। आई एम डिफरेंट पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। तो आपके पार्टनर का फर्स्ट मैसेज है कि मैं एक अलग इंसान हूँ तुम्हारे सामने, यानी कि आपके सामने ये एक अलग पर्सनालिटी के हैं। चलो एक एक करके क्लैरिफाई करते करते ही रीडिंग करते हैं, ठीक है। अब मैं साइन आपको टैरोट से ही बताऊंगी, क्योंकि इसमें साइन ज़ोडियाक्स नहीं होते हैं, ठीक है। आई एम डिफरेंट पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड एंजल्स। आई एम डिफरेंट पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है दी हाई प्रीस्टेस, यानी कि यस, आपके पार्टनर आपके सामने अलग होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट पर्सन होते हैं। इनकी एक्चुअल पर्सनालिटी क्या है आपको नहीं पता है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड है जो कि ये बताता है कि बहुत सी चीज़ें इनकी ना छुपाव में रही है। यानी कि स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको इनके बारे में इतना कुछ पता ही नहीं था, इन्होंने आपके सामने कुछ अलग ही बिहेव किया, अपने बारे में कुछ अलग पर्सनालिटी बताई, ठीक है। एक अलग इंसान बन के आपके सामने ये प्रिटेंड करते रहे आपके सामने, मतलब एक अलग ही पर्सनालिटी आपके पार्टनर ने आपको शो की हो। और यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि और पाइसेस साइन या मीन राशि या कर्क राशि भी आपके पार्टनर की हो सकती है या आपकी हो सकती है, ठीक है। तो यस, यहाँ पर ये बात सच है कि आपके पार्टनर ये चीज़ ना आपको, मुझे ऐसा लगता है कि वो डायरेक्टली आपको कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो ना सबकॉन्शियसली आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, या वो ये फील करते हैं कि वो आपके सामने एक अलग पर्सन बन जाते हैं, एक डिफरेंट पर्सन बन जाते हैं, जो कि बाकी लोगों के सामने ये नहीं होते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट पर्सन किस तरीके से बनते हैं, लाइक अपनी कुछ असलियत छुपाना, अपना कुछ पास्ट छुपाना, अपनी कुछ बातें छुपाना, या ये जिस तरह की पर्सनालिटी है उस चीज़ को बिल्कुल अलग तरीके से दिखाना, ठीक है। तो यस, ये चीज़ है। और आपके पार्टनर की बातें और उनके एक्शन बहुत अलग होते हैं, बहुत डिफरेंट होते हैं। 3 नंबर भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट यू लव मी। क्या बात है, क्यों प्राउड फील करते हैं कि आपने उनसे प्यार किया, लेट्स क्लैरिफाई। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को क्यों इस बात का प्राउड फील होता है कि मेरे व्यूअर्स ने उनसे प्यार किया, वाई। ओके, 2 कार्ड निकल कर आया है और यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है जस्टिस, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तुला राशि, लिब्रा साइन और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, और अगेन यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स जो कि एरीज, लियो, सजिटेरियस साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 6 नंबर, 11 नंबर इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए अगेन हो सकता है।
यानी कि नवंबर मंथ और जून मंथ भी जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है। देखो, आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है, वो प्राउड इसलिए फील करते हैं कि आपने उनसे प्यार किया, क्योंकि आपके जैसा पर्सन मिलना, देखो मैं शुगर कोटिंग नहीं कर रही हूँ, ठीक है, आपके जैसा इंसान मिलना जो हर इंसान के साथ जस्टिस करता है, ठीक है। या हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा हो, बहुत प्रॉब्लम्स देखा हो, बट स्टिल आपके पास कोई ऐसा बहुत कंप्लेंट्स नहीं है, आप हमेशा कंप्लेन करते हुए नहीं बैठते हो। आप बहुत वाइज पर्सन हो, आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, एट द सेम टाइम आप बहुत अच्छे एक एडवाइज़र हो, बहुत सच्चे इंसान हो, आप किसी के साथ गलत नहीं कर सकते हो। बेसिकली आपकी जो पर्सनालिटी आपके पार्टनर अपने साइड से देखते हैं, जस्टिस का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि आप जस्टिस लवर हो, आप किसी के साथ गलत नहीं करते हो, ठीक है, और आप किसी के साथ गलत होने भी नहीं देते हो, ओके। यहाँ पर एक और चीज़ भी दिखता है कि आपको हासिल करना या आपके दिल में प्यार जगाना, आपको अपना बनाना इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं कि हर इंसान आपको पालेगा, हर इंसान के आप हो जाओगे, या हर किसी से आप इस तरीके से प्यार कर लोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप ऐसी पर्सनालिटी आप हो ही नहीं। आपके दिल में जगह बनाने के लिए भी बहुत एफर्ट्स डालना पड़ता है। आपकी लाइफ में कोई ऐसे ही एंटर नहीं कर सकता है, आपके लाइफ में कोई ऐसे ही नहीं आ सकता है। देखो, स्टार्टिंग डेज में हो सकता है कि इस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा पापड़ भी बेला हो आपको हासिल करने के लिए, आपको पाने के लिए, ओके। तो बेसिकली आपके पार्टनर को प्राउड इसलिए फील होता है कि आपने उनसे प्यार किया। एक तो आपने उनको बहुत स्टेबिलिटी दी, आपने उनको उनके फ्यूचर को लेकर बहुत कुछ गाइड किया, उनको फाइनेंशियली भी मदद की, उनकी कोई स्टक एनर्जी थी उनकी लाइफ में, कोई ऐसी सिचुएशन थी जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे थे या निकल नहीं पा रही थी, या फाइनेंशियली प्रॉब्लम थे जिसके वजह से अपना करियर नहीं बना पा रहे थे, या करियर इनका नहीं बन रहा था, बिजनेस नहीं कर पा रहे थे, या कोई भी चीज़ हो सकता है जिससे आपने इनको निकाला, आपने इनको समझाया, आपने इनको मोटिवेट किया और आप इस व्यक्ति के विक्ट्री का रीज़न बने हो, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि विक्ट्री हासिल करवाते हैं, हेल्प करते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि डिमोटिवेट करते हैं। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि आपके पार्टनर आपकी वजह से आगे बढ़े हो और आप अपने पार्टनर की वजह से डाउनफॉल में आए हो, क्योंकि आपने एफर्ट्स दिया उनको आगे बढ़ाने में और उन्होंने एफर्ट्स डाला खुद के लिए। और क्या है आपके पार्टनर के दिल में? आई वॉन्ट यू टू बी मोर देन फ्रेंड्स। तो आपके पार्टनर आपको, देखो, ये फ्रेंड जोन में भी आपको नहीं रखना चाहते हैं, फ्रेंड से ज़्यादा ये आपको चाहते हैं, और रिलेशनशिप यानी कि कमिटेड रिलेशनशिप में एग्जैक्टली ये पर्सन नहीं आना चाहते हैं। मतलब इनको ऐसा है कि आपको फ्रेंड से ज़्यादा चाहिए लेकिन रिलेशनशिप से कम चाहिए, यानी कि कोई पाबंदी ना हो, कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो इनके ऊपर। यस, इनका जब मन करे ये आपकी लाइफ में आए, कोई रेस्ट्रिक्टेड ना हो कि आपको इतने बजे कॉल करना ही पड़ेगा, आपसे बात रोज़ करनी ही पड़ेगी। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, यानी कि आपके पार्टनर, अब मैं कैसे समझाऊं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। जैसे दोस्त नहीं बनना है इनको, आपका फ्रेंड नहीं बनना है ना, आपको ये इनको फ्रेंड बनाना है, ठीक है। इनको चाहिए कि ऐसा ओपन रिलेशनशिप हो या सिचुएशनशिप, आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। जब इनका मन किया तो ये आपसे बात करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, जब ये प्रॉब्लम में हुए तो ये आपसे बात करेंगे, यानी कि इनके सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये आपके साथ रिलेशनशिप रखेंगे। अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं या ये किसी और से बात कर रहे हैं तो आप उसमें इंटरप्ट ना करो, आप उसमें दखल अंदाजी ना करो। ये बेसिकली आपके पार्टनर टैग नहीं देना चाहते हैं, नाम नहीं देना चाहते हैं कि वो किसी रिलेशनशिप में है। या तो आपके पार्टनर ने ही कुछ मैसेजेस आपको दिया भी हो, बोला भी हो, वो आपको दोस्त बना के नहीं रखना चाहते हैं।
मे बी स्टार्टिंग में भी आपके पार्टनर ने आपको इस तरह का कुछ अप्रोच किया हो जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हुआ था. आई डोंट वॉन्ट टू सी यू विथ समवन एल्स. तो आपके पार्टनर अब किसी और के साथ, ओके यहाँ पे एक चीज़ तो दिख रहा है, इनको आपको बांध के रखना है बट खुद को बांध के नहीं रखना है. क्यों नहीं देखना चाहते हैं किसी और के साथ? एंजल्स प्लीज़ मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स को, क्यों नहीं देखना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को किसी और के साथ? क्योंकि इनको तकलीफ़ होती है, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे. ओके इनको बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ होती है, आप सोच नहीं सकते हो, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स निकल कर आया है और साइन है लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि. अगर ये आपको किसी के साथ सोचते भी है ना तो इनको नाइटमेयर्स आते हैं. नाइटमेयर्स मतलब आप समझ रहे हो, इनका जैसे इन्होंने सपना भी देख लिया, ड्रीम्स आ गए इनको, या इनके मन में ये बात आ गई कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या कोई और आपके लाइफ में आ गया है, किसी और की वैल्यू आपकी ज़िंदगी में आ गई है. तो ये सब चीज़ें इनकी जो नींदें हैं ना ये उड़ा देती है. डिप्रेस्ड हो जाते हैं, डिप्रेस से भी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं. ठीक है, तो ये बिल्कुल भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि आप किसी और के साथ चले जाओ, कोई और आपकी लाइफ में आ जाए या किसी के साथ आपका रिलेशनशिप बन जाए. इनको ये चीज़ का डर है क्योंकि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं. तो ऑब्वियस चीज़ है, अगर ये सिचुएशनशिप आपके साथ रख रहे हैं तो आपके पास भी राइट है कि आप इनको छोड़ सकते हैं, आप इनके साथ लॉयल ना रहें. हालांकि फिर भी आप इनके लिए लॉयल हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन इनको वो बर्दाश्त नहीं है कि आप किसी और के साथ चले जाओ या कोई और इंसान आपकी लाइफ में आ जाए. और क्या मैसेज है और क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के दिल में, मेरे व्यूअर्स के लिए? आई एम स्ट्रगलिंग टू नो, इज दिस लव रियल और इन्फ्लैचुएशन. ओके, तो आपके पार्टनर ये समझने की कोशिश में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, क्या वो आपके लिए जो फील कर रहे हैं क्या वो रियल लव है या जस्ट ये फ्लैचुएशन है. 3 ऑफ कप्स, द टावर. ब्रेकअप तो हो चुका है ड्यू टू थर्ड पार्टी और अदर पीपल. ठीक है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकते हैं, उनके स्पाउस हो सकते हैं, लाइक हस्बैंड और वाइफ, अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो. बट आपके पार्टनर को ये चीज़ फील तो होता है कि देखो आप लोग दोस्त भी नहीं हो, दोस्त वाली फीलिंग्स भी पूरी तरीके से ये फील नहीं करते हैं. एक रोमांटिक एनर्जी है आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर, चाहे ब्रेकअप किया हो, चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट किया हो, चाहे इन्होंने आपको धोखा दिया हो, टावर मोमेंट आपको दिया हो. एक्चुअली है क्या आपको लेकर जो एक फीलिंग्स है वो समझ नहीं पा रहे कि क्या वो आपको लेकर फील करते हैं. वो आपको दोस्त के भी कैटेगरी में नहीं रखना चाहते हैं, कमिटमेंट भी नहीं दे रहे हैं, थर्ड पार्टी में भी चले गए हैं, बट क्या वो आपको भूल नहीं पाए हैं या आपके बारे में सोचते हैं या सोचती हैं? तो क्या वो सच में आपसे प्यार करते हैं? इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर को खुद अपने प्यार का एहसास नहीं है, समझ नहीं पा रहे हैं कि उनका जो आपके प्रति प्यार है, इमोशन है, या जो भी आपके टूवर्ड्स वो फील करते हैं या करती हैं वो एग्जैक्टली क्या है. क्या वो आपको सिर्फ पसंद करते हैं या सिर्फ इन्फ्लैचुएशन है उनका कि जस्ट आपके साथ रहना, आपकी कंपनी उनको अच्छी लगती है या आप अट्रैक्ट करते हो, क्या है? आई डोंट वॉन्ट टू बी इन रिलेशनशिप राइट नाउ. तो प्रॉब्लम आपके पार्टनर का यही है कि वो अभी रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं. ठीक है, लेट्स सी क्यों नहीं चाह रहे हैं वो आपसे इस वक्त रिलेशनशिप, क्यों ये रिलेशनशिप नहीं चाह रहे हैं इस वक्त, क्यों रिलेशनशिप नहीं रखना चाह रहे हैं मेरे व्यूअर्स से. ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स. इस वक्त आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन हैं, मे बी फैमिली इश्यूज हो सकते हैं या ऑलरेडी उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, कोई प्रॉब्लम तो आपके पार्टनर की लाइफ में दिखाई दे रही है जिसके वजह से वो इस वक्त आपके साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते हैं. कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से ये उलझे हुए हैं. उनको लगता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में वो वक्त नहीं दे पाएंगे, टाइम नहीं दे पाएंगे या आपको वो कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे,
वो उस तरीके से आपके लिए अवेलेबल नहीं रह पाएंगे, अभी बेसिकली वो रिलेशनशिप के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आपके पार्टनर कह रहे हैं कि वो इस वक्त आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हैं, या ये अभी इस वक्त रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं। आई डोंट वांट टू बी इन रिलेशनशिप राइट नाउ। ये इस वक्त ना कोई भी रिलेशनशिप में आना नहीं चाहते हैं, कोई भी रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहते हैं। देखो आपके पार्टनर की एनर्जी अभी तक मैंने जितनी देखी है, ये पर्सन को आपसे प्यार है, इनको खुद अपनी फीलिंग्स के बारे में पता नहीं है, समझ नहीं आ रहा है। इस व्यक्ति के अंदर एक फोबिया है, एक डर है कमिटमेंट का, और मतलब इनको ऐसा है कि इनकी आज़ादी छिन जाएगी या ये अपनी मर्ज़ी की चीज़ें नहीं कर पाएंगे। मतलब इनको फ्री भी रहना है, इनको रिलेशनशिप का टैग नहीं चाहिए। आप समझ रहे हो ना, आप डेफिनेटली आप समझ रहे हो। आपके पार्टनर की अगर ये एनर्जी है तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा, जिनके भी पार्टनर्स की एनर्जी है। मुझे ज़रूर बताना ये किसके पार्टनर की एनर्जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये पर्सन कन्फ्यूज्ड है। देखिए जैसी एनर्जी निकल कर आएगी, अब मुझे वैसे ही रीड करना पड़ेगा। तो ये व्यक्ति बहुत कन्फ्यूज्ड है, मतलब आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, आपको किसी और का होने भी नहीं देना चाहते हैं, और अभी रिलेशनशिप भी वो नहीं चाह रहे हैं। What exactly going on? Let's see क्या चल रहा है। ये 5 ऑफ सॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो रिलेशनशिप में आना अवॉइड कर रहे हैं। फियर, लड़ाई झगड़े दंगे, तो ये ऑब्स्टेकल्स प्रॉब्लम्स, तो ये सब चीज़ें हो सकता है कि आपके साथ इनको अभी अवॉइड करना है, इनको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, या ये चाहते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप की वजह से, कोई भी रिश्ते की वजह से प्रॉब्लम्स आए, ऑब्स्टिकल्स आए, या फैमिली से लड़े झगड़े, ठीक है, या किधर और से फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई और प्रॉब्लम्स हो सकता है कि क्रिएट करते हो आपके साथ रिलेशनशिप बनाने से। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम की वजह से आपके पार्टनर डर रहे हैं, इस वजह से वो इस वक्त रिलेशनशिप में आने से मना कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त उनको कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लेना है, उनको चीज़ें फाइट नहीं करनी है, उनको अभी स्मूथ चीज़ें चाहिए, बटर की तरह चीज़ें होनी चाहिए, ऑब्स्टेकल्स उनको नहीं चाहिए। आपके साथ रिलेशनशिप तो ब्यूटीफुल है, लेकिन आपके साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टेकल्स भी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि इस व्यक्ति के फैमिली अगेंस्ट हो, फैमिली का डर है, या किसी ऐसे व्यक्ति का डर है जो कि बहुत ज़्यादा आपके साथ रिलेशनशिप में आए तो झगड़े दंगे फसाद इस तरह के हो जाए, ठीक है। तो किसी ना किसी का डर आपके पार्टनर के अंदर इस वक्त है, या आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि रिलेशनशिप में अगर ये अभी आए तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आएगी जिसको ये अभी फेस करने से अवॉइड कर रहे हैं, अभी फेस नहीं करना चाहते हैं। मतलब सेफ साइड प्ले करने की आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं। एवरीबडी नोज व्हाट्स गोइंग इनसाइड मी एक्सेप्ट यू। तो भाई आप ऐसे मिक्स सिग्नल दोगे तो आपके अंदर क्या चल रहा है मुझे नहीं लगता है कोई भी समझ पाता होगा आपके पार्टनर को। लेट्स सी चल क्या रहा है जो इनको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। एवरीबडी नोज व्हाट्स गोइंग इनसाइड मी एक्सेप्ट यू। आप कौन सी ऐसी चीज़ है जो इनकी समझ नहीं पा रहे हो, इनको आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है। ओके, द टावर और एम्परर, बहुत ज़्यादा उथल पुथल है आपके पार्टनर के अंदर, बहुत सारी चीज़ें, एक दो चीज़ें नहीं बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि टावर का कार्ड निकल कर आया है, ठीक है। आपको छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं, आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। देखो एक कन्फ्यूजन माइंडसेट कैसे होता है, आई नो कि आप लोग भी शायद इस फेज से गुजर चुके होंगे, कभी ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में भी आई होगी। तो वो सिचुएशन से इस वक्त आपके पार्टनर जो अपने आप से लड़ाई होती है ना, वो चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। अंदर एकदम बहुत बहुत सारे थॉट्स, अनगिनत थॉट्स इनके चल रहे हैं, एंड आपको लेकर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स भी दिखाई दे रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको आपके सामने ये चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर रहे। इनको लगता है कि आप इनकी फीलिंग्स को बिना कहे बिना बोले ही आप समझ जाओ, ये चीज़ें एडमिट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनकी प्रॉब्लम्स को, इनकी दिल की बात को आप समझ जाओ। जैसे कि आप कोई ऐसे इंसान, मतलब जादू हो कि आप, या माइंड रीडर हो कि आप माइंड रीड कर लेते हो, या आप कोई एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो रीडर हो कि आपको पता चल जाएगा। सो किसी तरह की प्रॉब्लम्स भी आपके पार्टनर की लाइफ में चल रही है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि शायद
आपको वो प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पता चल रहा है, इस वजह से आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, इसीलिए आप उनसे पूछ नहीं रहे हो। कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम्स आपके पार्टनर की लाइफ में चल रही है जो सबको पता है बट आपको नहीं पता चल रहा है। एंड स्पेशली इनके दिल में आपको लेकर किस तरह की फीलिंग्स है, ये आपको लेकर कितना सोच रहे हैं, आपको लेकर वरीड भी है, एट द सेम टाइम वो रिलेशनशिप का टैग भी नहीं चाह रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो कि इनको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली ये चाह क्या रहे हैं। इनको खुद नहीं पता है कि ये चाह क्या रहे हैं। एरीज साइन और डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है, यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन इस वक्त बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी में है। आई विश आई कुड टेक योर पेन अवे। तो आपके पार्टनर विश कर रहे हैं कि काश कि वो आपकी तकलीफ़ों को दूर कर पाते। ठीक है, इसको अब मैं क्लेरिफाई नहीं कर रही हूँ और कार्ड्स लेंगे। ओहो, और बताएं और क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के दिल में। आई एम अफेयर्ड टू लूज़ यू एंड यू आर नॉट इवन माइन। आपको खोने का भी डर लग रहा है जबकि अभी आप उनके हो भी नहीं। आई लुक एट योर पिक्चर ओवर एंड ओवर अगेन। सो आपके पार्टनर आपके पिक्चर्स को बार बार देख रहे हैं। लेट्स सी आपके पार्टनर को डर क्यों लग रहा है आपको खोने का, इनके अंदर ये डर क्यों है, ये फियर क्यों है मेरे व्यूअर्स को खोने का, जबकि अभी दोनों साथ में भी नहीं है, रिलेशनशिप में भी नहीं है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर को आपको खोने का डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पे भी रिंग्स का ही कार्ड निकल कर आया है। तो मे बी इनको लग रहा है कि आपकी एंगेजमेंट हो जाएगी, आपकी शादी हो जाएगी किसी और के साथ। तो और ऑलरेडी ये कह रहे हैं कि आपको किसी और के साथ देख नहीं पाएंगे, देख नहीं सकते हैं। तो ये और हक भी नहीं जता सकते हैं ना कि आपने ऐसा क्यों कर लिया, किसी और से एंगेजमेंट क्यों कर लिया, किसी और से रिश्ता आपने कैसे बना लिया। अब इसमें आपको कुछ बोल भी नहीं सकते हैं क्योंकि रिलेशनशिप भी देने को ये तैयार नहीं है, कमिट भी करने को ये आपको तैयार नहीं है। लेकिन आपको खोने से इनको डर लगता है, मतलब इनको ऐसा है कि आप ज़िंदगी भर इनके बने रहो। और इनको है कि अगर आपकी शादी वादी हो गई किसी से, शादी से ज़्यादा एंगेजमेंट का मुझे दिख रहा है, अगर एंगेजमेंट हो गई हो आपकी तो क्या करेंगे ये, कैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, कैसे इस चीज़ को मान लेंगे कि आप किसी और के हो गए हो। अब उनका कोई राइट आपके ऊपर नहीं रहा या आप किसी और के साथ खुश हो, इस चीज़ को उनके लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। भले वो खुद थर्ड पार्टी में हो, भले कोई भी सिचुएशन हो, वो खुद आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने खुद किसी और से शादी कर ली हो, ये भी है कि इन्होंने खुद किसी और से भी शादी कर ली है, तब पर भी इनके मन में है कि आप बस उनके ही बने रहो। आई लुक एट योर पिक्चर ओवर एंड ओवर अगेन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके फ़ोटोज़ को यस देख रहे हैं और वीडियो कॉल में हो सकता है कि कोई वीडियो कॉल आप कर रहे हो, उसका कोई स्क्रीनशॉट आपके पार्टनर ने रख लिया हो। मे बी आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा आजकल अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, कम्युनिकेशन करने का मन है, बात करने का मन कर रहा है, मोर देन फ्रेंड। समझ रहे हैं ना आप। तो ये चीज़ आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा चल रहा है, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा चल रहा है आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर। इट्स हार्ड टू इग्नोर यू। ओके, तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आपको इग्नोर करना मुश्किल है, मुश्किल हो रहा है। इट्स हार्ड टू इग्नोर यू को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्यों इग्नोर करना मुश्किल हो रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को। क्यों इग्नोर है, मैं भी कह रही हूँ, क्यों इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, क्यों मुश्किल आ रही है मेरे व्यूअर्स को इग्नोर करने में। द जजमेंट और यहाँ पे है हर्मिट। एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन बार बार उनको आप कोई साइन दे रही है आपसे रिलेटेड, या आपका नाम दिख रहा हो, या आपका कोई फेवरेट सॉन्ग उनको बार बार जा रहा हो। बार बार यूनिवर्स आपके पार्टनर को याद दिलाने की कोशिश कर रही है और इस वजह से, मतलब होता ना कि कई बार ऐसी सिंक्रोनिसिटी होती है कि आपके जैसा कोई इंसान दिखे या किसी को देखा तो उनको लगा कि आप ही हो। ओवरऑल इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपके पार्टनर को यूनिवर्स खुद याद दिला रही है आपकी, और बहुत मुश्किल सच में हो रहा है इनको आपको इग्नोर करना,
बहुत मुश्किल से ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि वो अपनी लाइफ में मस्त है आपको इग्नोर करके, लेकिन नहीं, इनको बहुत मुश्किल हो रहा है आपको इग्नोर करना, क्योंकि इनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ रिलेशनशिप में आए तो आपको मैंने बताया सिचुएशनशिप उनको क्या चाहिए, तो किस तरीके से वो आपके पास आएंगे। कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे, अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हैं, अपने इमोशंस को ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनके दिल में आपको लेकर किस तरह के इमोशंस हैं। और देखो, ये कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है और इस वजह से वो अपने काउंटर पार्ट को इग्नोर नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते हैं, आज क्या कभी भी नहीं कर पाएंगे, और इनको मुश्किल हमेशा आएगी आपको इग्नोर करने में। डिवाइन काउंटर पार्ट, डिवाइन कनेक्शंस ऐसे ही होते हैं। कार्मिक कनेक्शन में ऐसा होता है कि जब आप दोनों का कर्मा सेटल हो जाता है, आप एक दूसरे को भूल जाते हो, एक टाइम पर आप भी भूल जाते हो, सामने वाला भी भूल जाता है, याद नहीं करता है। लेकिन जब भी डिवाइन कनेक्शन आता है, डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप में आप लोग होते हो, तो डिवाइन खुद आपके पार्टनर को या आपको याद दिलाती रहती है, ताकि आप दोनों एक दूसरे को याद करो और अपनी पर्पस तक पहुँचो। आप दोनों को मतलब एक दूसरे को भूलना नहीं है, आप दोनों को ये चीज़ याद रखना है कि ये कनेक्शन आप दोनों का है और कोई ना कोई रीज़न से आप लोग मिले हो, आप लोगों को फिर से मिलना है। लेट्स सी एंजल्स आपकी याद आपके पार्टनर को क्यों दिला रही है, क्यों आपकी याद दिला रहे हैं एंजल्स आपके पार्टनर को। पेज ऑफ कप्स, ताकि आपके पार्टनर अप्रोच करे, अपनी फीलिंग्स को समझे, अपने इमोशंस को समझे, सिचुएशन को बैलेंस करे और एक न्यू बिगनिंग करे वो आपके साथ। ठीक है, न्यू बिगनिंग करवाना चाहती है यूनिवर्स। अब देखो, यूनिवर्स आपके करीब उनको लाने के लिए आपकी याद दिला सकती है, आपके थॉट्स उनके अंदर क्रिएट करवा सकती है, आपको लेकर हलचल करवा सकती है, लेकिन एक्शन लेना तो आपके पार्टनर को ही पड़ेगा ना। अब हाथ पकड़ के तो यूनिवर्स नहीं लेकर आएंगी, वो अपने टाइम पर लेकर आएंगे, लेकिन यूनिवर्स हमें भी टाइम देती है, हमें भी डिसीजन लेने का मौका देती है। और यूनिवर्स यही चाहती है कि आप सिचुएशन को खुद समझ के समझदारी के साथ डिसीजन लें कि आपके सही क्या होगा, एक इंसानियत के नाते क्या सही डिसीजन लेना चाहिए, जिससे आप किसी का नुकसान ना पहुंचाएं, किसी को हार्म किए बिना आपको अपने लाइफ में भी आगे बढ़ना है, अपने पर्पस को भी देखना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी है, सब कुछ करते हुए राइट डिसीजन लेना है। तो बेसिकली यूनिवर्स यहाँ पर आपके पार्टनर को इसीलिए याद दिला रही है क्योंकि वो चाहती हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत करे, एक न्यू बिगनिंग हो, और एक न्यू बिगनिंग होगी तो एक नए पड़ाव पे, एक न्यू स्टेज पर आप लोग जाओगे, एक नेक्स्ट लेवल पे आप लोग जाओगे, नेक्स्ट स्टेज पे जाओगे। तो इसलिए यूनिवर्स आपके पार्टनर को याद आपकी दिला रही है और उनकी फीलिंग्स को भी फील कराना चाहती है कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या इमोशंस हैं आपको लेकर, क्योंकि आपके पार्टनर को इस चीज़ का कन्फ्यूजन है कि वो आपको लेकर क्या फील करते हैं। ठीक है, सो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।